ब्रह्मोस, K4, सुखोई और राफेल के निशाने पर चीन। समुद्र के रास्ते चीन के राख करने तैयार हैं 4 योद्धा। भारत कर रहा कुछ ऐसा, पूरे एशिया में बजेगा भारत का डंका। जी हां दोस्तों, भारत अब अपने दुश्मनों के इरादों को हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त करने के लिए बड़ी योजनाएं बना चुका है। पूर्व में चीन तो पश्चिम में पाकिस्तान आए दिन कोई ना कोई संकट खड़ा करते ही रहते हैं। खासकर चीन भारत के लिए बड़ा खतरा है और इसी के चलते भारत ने चीनी हथियारों का कीमा बनाने के लिए बड़े हथियारों को तैयार और उन्हें तैनात करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस दिशा में भारत ने 1 या 2 नहीं बल्कि 4 योद्धा तैयार कर लिए हैं, जिनमें 2 तो आसमान के शिकारी हैं और 2 ऐसी ब्रह्मास्त्र मिसाइलें हैं जिन्हें रोक पाने वाला हथियार दुनिया में बना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, भारत ने इन 4 योद्धाओं को चीन को ठोकने के लिए तैयार कर रहा है। ये 4 योद्धा हैं ब्रह्मोस और K4 परमाणु मिसाइल और साथ में राफेल और सुखोई फाइटर जेट। भारत अब इन योद्धाओं को बड़े ऑपरेशन के लिए उतारने वाला है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चीन को लेकर भारत की योजना कितनी बड़ी है। भारत अब तक ब्रह्मोस को सुखोई विमान में फिट करके हमला करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब इस कड़ी में राफेल भी तैयार है। यानी 4 का कॉम्बो पैक चीन के लिए बड़ा सरदर्द बनने वाला है। आखिर भारत की क्या योजना है चीन की भारत को घेरने के लिए? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की योजना किस तरह से बर्बाद होने वाली है और समंदर के रास्ते किस तरह से भारत चीन को ठोकने की तैयारी कर चुका है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लिहाजा वीडियो पर बने रहिए आखिर तक। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो पर अपना लाइक कर भारतीय सेनाओं के लिए अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। साथ ही कमेंट करके ये भी बताइएगा कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को किस मिसाइल का यूज करना चाहिए। तैयार हो रही है ब्रह्मोस और K4 मिसाइल की जोड़ी। चीन से लगती सीमा पर आने वाला है बहुत बड़ा तूफान। दोस्तों, भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का कई बार टेस्ट किया है और इस मिसाइल को लगभग अजेय बना दिया है। हाल ही में भारत के DRDO ने इसका लैंड अटैक वर्जन का टेस्ट किया। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप से किया गया, जिसने दूसरे द्वीप वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त कर दिया। इस परीक्षण का मकसद था मिसाइल के रेंज को बढ़ाना। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर अब 450 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। वास्तव में इस मिसाइल की रेंज यह 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी के बीच है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसकी गति इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। यह 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है, यानी 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके छूटने के बाद दुश्मन को बचने का या हमला करने का मौका नहीं मिलता। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यानी सुखोई से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन के जंगी जहाजों को डुबोया जा सकता है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर दिया। इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र में लंबी दूरी के टारगेट्स पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। यानी इसने प्रेसिशन स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ गई है। यानी फाइटर जेट से समुद्र में 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज को नष्ट किया जा सकता है। अब इस मिसाइल को राफेल में भी फिट करने की योजना चल रही है। इससे चीन काफी डरा हुआ है। भारत इसकी तैनाती चीन को लेकर ही कर रहा है, इसलिए चीन भारत की इस प्लानिंग से बेहद डरा हुआ है। दोस्तों, पहले अब भारत के इस प्लान को पूरा जानने से पहले ब्रह्मोस की ताकत को जान लीजिए। कितनी ताकत रखती है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल? ताकतवर होकर भी इससे क्यों इतना डरता है चीन? दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल भारत के शरासन पर चढ़ा वह बाण है जो अमोघ अस्त्र की तरह कभी खाली नहीं जाता।
यह मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना चाल पर चलती है और 1 मीटर सर्कलिक एरर प्रोबेबिलिटी के साथ हमला करती है। अर्थात यह मिसाइल किसी तय लक्ष्य के आसपास केवल 1 मीटर के गोले के अंदर हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल के आकार के कारण इसे रडार पकड़ नहीं सकते और यह रडार की रेंज से बचने के लिए भूमि से केवल 3-4 मीटर ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। ब्रह्मोस रडार की पकड़ में नहीं आता, इसका प्रमाण हाल ही में पाकिस्तान पर गलती से चले ब्रह्मोस मिसाइल ने दे दिया है। भारत में 2016 में यह निर्णय किया था कि इस मिसाइल को सुखोई विमान के साथ जोड़ा जाएगा। वर्तमान में भारत के 40 सुखोई विमान ब्रह्मोस मिसाइल दागने में सक्षम है और विमानों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। अंडमान निकोबार में हुआ परीक्षण चीन को ध्यान में रखकर किया गया है। अंडमान बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे प्रमुख सैन्य बेस है। अंडमान पर बनी एयर स्ट्रिप किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह संपूर्ण बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। बंगाल की खाड़ी के पास ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का का चौक पॉइंट है, जो अंडमान के बिल्कुल निकट है। यहां से चीन का 80% व्यापार होता है और चीन के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से लेकर आयातित तेल तक सब यहीं से जाता है। ऐसे में भारत का अंडमान में सतह से सतह पर वार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का यहां परीक्षण करना चीन की नौसेना और सरकार को संदेश है कि भारत हिमालय में उनकी किसी भी उकसावे की कार्रवाई का जवाब समुद्र में भी दे सकता है। भारत करने वाला है बंगाल की खाड़ी में के 4 मिसाइल का टेस्ट। चीन के खिलाफ ब्रह्मोस के बाद दूसरा सबसे बड़ा अजेय हथियार। दोस्तों, ब्रह्मोस के अलावा भारत एक और मिसाइल को तैयार कर रहा है और उसका नाम है K4 मिसाइल। इस मिसाइल के कई टेस्ट हो चुके हैं और कई और टेस्ट होने बाकी है। आपको बता दें कि हाल ही में 11 मार्च को भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट किया था, जिसमें भारत ने MIRV तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब बताया जा रहा है कि भारत के 4 मिसाइल का टेस्ट करने वाला है और भारत इन दोनों मिसाइलों को चीन को देखते हुए तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि K4 ब्रह्मोस की तरह ही काफी खतरनाक मिसाइल है। K4 एक परमाणु हमला करने में सक्षम मध्यम दूरी की पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियों को लैस करने के लिए विकसित किया है। इस मिसाइल की अधिकतम सीमा लगभग 4000 किलोमीटर है, यानी भारत चाहे तो इस मिसाइल को दाग कर चीन के किसी भी शहर को बर्बाद कर सकता है। आपको बता दें कि K4 मिसाइल की मारक क्षमता अग्नि 3 मिसाइल के बराबर है। हालांकि यह अग्नि 3 मिसाइल की 17 मीटर की लंबाई से 5 मीटर छोटी है। यह मिसाइल 2 टन के वजन तक का हथियार ले जा सकती है। भारत की इस मिसाइल को लेकर चीन कई बार अपना डर जता चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर कई बंदरगाहों को चीन अपने कब्जे में लेकर भारत को घेरना चाहता है। जिबूती, ग्वादर, हम्बनटोटा जैसे बंदरगाह इसी का प्रमाण है। चीन हिंद महासागर की प्रभावी शक्ति बनना चाहता है, इसलिए भारत ने दक्षिण में तमिलनाडु में तंजावुर में ब्रह्मोस दागने में सक्षम सुखोई विमानों को तैनात किया है। सुखोई स्वयं 3000 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है और मिड एयर रिफ्यूलिंग के बाद यह दूरी और अधिक हो जाती है। ब्रह्मोस की वर्तमान मारक क्षमता 800 किलोमीटर के करीब है। सुखोई और ब्रह्मोस के दम पर भारत तंजावुर देश से पूरे हिंद महासागर को अपने सैन्य पहुंच में रख सकता है। भारत चीन की किसी भी योजना को सफल होने से रोकने में सक्षम है। ब्रह्मोस जैसे हथियारों के कारण भारत अपने बल पर चीन की चुनौती का सामना कर सकता है।